हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम कंटिन्यू करने वाले हैं कैलेंडर को। ठीक है, अगर आप में से कोई जो है वो पार्ट वन नहीं देख कर आया, मतलब कैलेंडर का जो मैंने पार्ट वन अपलोड करा है वो नहीं देख के आया, तो मैं कहूँगी पहले आप पार्ट वन देख लीजिएगा। बिकॉज हो सकता है ये जैसे ये पार्ट टू है, हो सकता है आपको कई चीज़ें समझ में ना आए, और जो चीज़ें मैं पार्ट वन में कवर कर चुकी हूँ मैं वो चीज़ यहाँ पे वापस रिपीट नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, तो इसीलिए पहले पार्ट वन जरूर देख लीजिए। आपको ऊपर आई बटन शो होगा, आप उसको क्लिक करिए एंड पार्ट वन देख लीजिए पहले कैलेंडर का, देन कम टू दिस पार्ट। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये जो चीज़ है नॉर्मल ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, ये चीज़ें मैं आपको पार्ट वन में कवर कर चुकी हूँ, है ना। तो ये मैंने वापस क्यों ऐड करी है, बिकॉज अब जो क्वेश्चंस हमने आज प्रैक्टिस करने हैं उनमें हमने इसका यूज़ करना है, वो है ये चीज़ का। ठीक है, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर कि कितने ऑड डेज होते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने दोबारा से स्लाइड को ऐड करा ताकि एक बार मैं आपको ये चीज़ दोबारा से बता सकूँ कि जो एक नॉर्मल ईयर होता है, मैं आपको नॉर्मल ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, मैंने फर्स्ट पार्ट में क्लियर करा है। ठीक है, नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें कितने ऑड डेज होते हैं, वन ऑड डे। अब ऑड डे क्या होता है, ठीक है, कैसे नॉर्मल ईयर में वन ऑड डे होता है, ये भी मैंने पार्ट वन में बताया है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने पार्ट वन नहीं देखा तो पहले पार्ट वन जरूर देख लेना। ठीक है, और एक जो लीप ईयर होता है उसमें कितने ऑड डेज होते हैं, टू ऑड डेज होते हैं। ये आपको चीज याद कर लेनी है। ठीक है, बिकॉज अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं उनमें इनका यूज करना है। ठीक है, एक नॉर्मल ईयर मतलब जिसमें 365 डेज होते हैं। ठीक है, उसमें कितने ऑड डे होते हैं, वन ऑड डे होते हैं। और ये कैसे वन ऑड डे आए ये भी मैंने बताया हुआ है। और एक लीप ईयर जो जिसमें 366 डेज होते हैं उसमें कितने ऑड डेज होते हैं, टू ऑड डेज होते हैं। ऑलराइट, आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट अब ये भी देख लेते हैं कि आगे नंबर ऑफ ऑड डेज। ठीक है, कि जैसे 100 ईयर्स होते हैं, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, वैसे मैं आपको बता भी देती हूँ कि कैसे आया। ठीक है, जैसे 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, 5 ऑड डेज होते हैं। 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज होते हैं। 300 में 1 ऑड डे होते हैं। 400 में 0 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद कर लेनी है। ठीक है, मैं किसी एक का लाइक 100 ईयर्स का बता देती हूँ कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज कैसे होते हैं। जैसे अब देखो, आपको देखना है 100 साल है, 100 ईयर्स है ना। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि इसमें कितने लीप ईयर्स हैं, कितने नॉर्मल ईयर है। ठीक है, नॉर्मल ईयर कितने हैं और इसमें लीप ईयर्स कितने हैं। अब 100 ईयर्स में कुछ लीप ईयर्स भी होंगे, राइट। तो लीप ईयर कैसे पता करते हैं, डिवाइडेड बाय 4 करके, है ना, बिकॉज हर 4 साल बाद आता है लीप ईयर। तो आपने क्या करा, आपने 100 को डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो कितना आएगा, 25। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि 25 इज अ लीप ईयर, बट इट इज नॉट अ लीप ईयर। क्यों, लीप ईयर है 24। क्यों 24, बिकॉज आप ये देखो, अगर मैं 100 को 4 से डिवाइड करती हूँ तो जो 100 है ये क्लियरली डिविजिबल होता है ना 100 से, क्लियरली डिविजिबल है 100 से। बट आपको पता है कि जो 100 है ये तो लीप ईयर नहीं होता। मैंने जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि जो सेंचुरीज होती हैं, सेंचुरीज जिनके पीछे 2 जीरोस लगी होती हैं, अगर तो वो 400 से डिविजिबल होगा। सेंचुरीज के केस में हम क्या करते हैं, 400 से डिवाइड करके देखते हैं ना। अगर तो वो 400 से डिविजिबल है तब वो लीप ईयर होता है ना। अब मैंने 100 को तो 4 से डिवाइड करा, बिकॉज मुझे देखना था कि 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होंगे, कितने नॉर्मल ईयर्स होंगे। 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरा तो जो 100 है ये तो क्लियरली डिविजिबल होगा, तो इसलिए 25 आया। बट 100 इज नॉट अ लीप ईयर, है ना। 100 लीप ईयर नहीं है, इसीलिए हमने 100 को, एक जो 100 है उसको लेस कर दिया, तो हमारे पास लीप ईयर कितने होंगे, 24 लीप ईयर्स होंगे। ठीक है, तो 100 ईयर्स में 24 लीप ईयर्स होंगे, तो नॉर्मल ईयर कितने होंगे, 76। ठीक है, ये चीज बस आपको ये चीज देखनी है, बिकॉज यहाँ पे बच्चे क्या कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर लिया आया, और 100 को 4 से डिवाइड कर 25 आया, तो उन्हें लगता है कि लीप ईयर्स 25 होंगे। बट 100 इज नॉट अ लीप ईयर, आपने 100 को इंक्लूड नहीं करना था, है ना, बिकॉज 100 लीप ईयर नहीं है। तो आपके देख लिया कि 100 ईयर्स में नॉर्मल ईयर है 76, लीप ईयर है 24। अभी जैसे जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें ऑड डेज कितने होते हैं, 1 ऑड डे होता है ना। और जो लीप ईयर होता है उसमें कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। अब आपने क्या करना है, जो भी आपका आंसर आया, ठीक है, नॉर्मल ईयर इज 76 और लीप ईयर कितने हैं, 24। तो आपने क्या करना है, जो नॉर्मल ईयर है उसमें जैसे आपको ऑड डेज निकालने हैं ना, नॉर्मल ईयर में कितने 1 ऑड डे होता है, आपने क्या करना है, जो 76 आया 76 मल्टीप्लाई बाय 1। और लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं, तो लीप ईयर कितने हैं, 24। तो इसको क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका आ जाएगा 76 एंड ये आ गया आपका 48, राइट। इनको आपने क्या कर लेना है, इनको आपने प्लस कर लेना है, और ये आ जाएगा आपका 124, 124 ऑड डेज। ठीक है, ये जो आपने निकाला है ये क्या निकाला है आपने, ऑड डेज निकाले हैं। 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, 124 ऑड डेज होते हैं। बट आपको मैंने बताया था कि आपने जब ऑड डेज होते हैं, ठीक है, अगर 7 से बड़ा आता है, अब ये तो बहुत बड़ा है, 124 है, आपने क्या करना है, इसको 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 124 डिवाइडेड बाय 7, सो इट विल कम
सो जो आपका रिमाइंडर आया क्या आया 5, ये जो आपका रिमाइंडर आया ये होता है ऑड डेज। तो जैसे 100 में कितने ऑड डेज होते हैं 5 ऑड डेज। इसी तरह से आप 200 का निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या करोगे 200 ईयर्स में आप देखोगे कि कितने नॉर्मल ईयर्स हैं कितने लीप ईयर्स हैं। फिर क्या करोगे अब जो नॉर्मल ईयर होंगे उनको 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बिकॉज नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है और लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं 2 ऑड डेज होते हैं। तो लीप ईयर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी आपका सम आएगा उसका, ठीक है, जितने भी आपके ऑड डेज आएंगे उनको 7 से डिवाइड कर दोगे और आपका जो रिमाइंडर आएगा वो होता है ऑड डेज। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ ये सब निकालने की जरूरत नहीं है आपको, आपको सिर्फ ये चीजें दिमाग में बिठा लेनी है कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं, 200 में 3 ऑड डेज होते हैं, 300 में 1 ऑड डे होता है, और जो 400 है 400 आपको पता है 400 क्या है, ये एक लीप ईयर भी है 400 ईयर्स, ठीक है, 400 एक लीप ईयर भी है। तो 400 में क्या होंगे 0 ऑड डेज होते हैं। और जो भी 400 का मल्टीपल है जैसे 400, 800, 1200, 600, ये सब क्या आपको पता है ये सब लीप ईयर्स भी है ना। 2000 इज अ लीप ईयर, 1600 इज अ लीप ईयर, 2400 इज अ लीप ईयर। कैसे पता चला, सेंचुरीज में हम क्या करते हैं 400 से डिवाइड करते हैं, अगर वो 400 से क्लियरली डिविजिबल है तो वो एक लीप ईयर हो जाता है। तो ठीक है, जो भी 4 का मल्टीपल आएगा 400, 800, 1200 एंड कंटिन्यू करो इसको, ठीक है। तो उन सब में क्या होते हैं 0 ऑड डेज होते हैं, ठीक है, इन सब में क्या होते हैं 0 ऑड डेज, ठीक है। अब इनका हमने आगे यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करने में। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आगे देखते हैं। तो चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है कि 15 अगस्त 1947, ठीक है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि चलो 15 अगस्त 1947 को क्या डे था, हमें ये निकालना है, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे कि 15 अगस्त 1947 को क्या डे था। अब जरूरी नहीं है सिर्फ यही, आप कोई भी डे ले सकते हो, ठीक है, कोई भी अपना डेट ऑफ बर्थ ले सकते हो, कोई भी आने वाली डेट ले सकते हो, कोई भी जो डेट हो चुकी है लाइक कोई भी ले सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो कि उस दिन क्या डे था, कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। और जो चीजें मैंने अभी आपको बताई और डेज की कितने 100 साल में इतने और डेज होते हैं, आपने सिर्फ उन्हीं का यूज करना है, ठीक है। तो क्लियरली आप धीरे से आराम से मतलब एक एक स्टेप को ध्यान से समझिए, ठीक है। अब सबसे पहले आपने कैसे सॉल्व करना होता है इस तरह के क्वेश्चन को। आपको दिया है 15 अगस्त 1947, ठीक है। 1947 का नहीं आपने निकालना, आपने क्या ले लेना है, आपने एक साल पहले लेना है, मतलब 1947 नहीं लेने, आपने इसको क्या ले लेना है 1946। 1946 क्यों लिया, मतलब आपने क्या निकाल लेना है, आपने निकाल लेना है 31 दिसंबर 1946 को। सबसे पहले आप निकालोगे 31 दिसंबर 1946 को क्या डे था, और बाद में 31 दिसंबर 1946 आ गया, फिर आपको पता आगे क्या होगा 1 जनवरी 1947, है ना। 1 जनवरी 1947 होगा। देन आपको मैंने जैसे जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको बताया था ना कि कैसे अगर मंथ से निकालना हो कि जनवरी का दे रखा है तो आपको अगस्त का कैसे निकालना है, मैंने आपको सिखाया था मंथ्स का कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो वो हम चीज निकालेंगे आगे। एग्जैक्टली अब चलो देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम निकालेंगे 31 दिसंबर 1946 का ही। तो वो कैसे निकालेंगे, मतलब 31 दिसंबर का कुछ रूल नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हमने एक साल पीछे लेना है, मतलब 1947 लिया तो आपने एक साल पीछे लेना है, 1946 लिया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो आपको 1946 दिया आपने इसको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। डिवाइड कैसे करना है, अब मैंने आपको जैसे बताया था कि जो 400 का मल्टीपल होता है 400, 800, 1200, 1600 देन 2000। अब 2000 तो बड़ा हो गया, 1900 में है ना ये, 2000 तो बड़ा हो गया, तो 1600 ले सकते हो आप, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेना, 1946 को आपने डिवाइड कर लेना, एक हो गया 1600, ठीक है। आप सेकंड क्या ले सकते हो 300, 1600 प्लस 300 इज 1900, राइट। 300 क्यों लिया, बिकॉज आपको 300 में भी पता है कितने ऑड डेज होते हैं। 1600 क्यों लिया था, बिकॉज आपको पता है 1600 में भी कितने ऑड डेज होते हैं, 300 में ही पता है। और बचा कितना गया 46 ईयर्स, है ना। ये सब क्या ईयर्स, 1600 ईयर, 300 ईयर एंड 46 ईयर्स, ठीक है। 1600 में कितने ऑड डेज होते हैं आपको पता है 0 ऑड डेज होते हैं, मैंने आपको कहा था जो भी 4 का मल्टीपल होता है उसमें 0 ऑड डेज होते हैं। 300 में कितने ऑड डेज होते हैं, 500 में मैंने बताया था 500 में कितने ऑड डेज होते हैं, सॉरी 100 में कितने ऑड डेज होते हैं 5, ठीक है। 200 में कितने ऑड डेज होते हैं 3, 300 में कितने ऑड डेज होते हैं 1 ऑड डे होता है, राइट। और 46 का आप कैसे करोगे कि 46 ईयर्स में कैसे ऑड डेज होते हैं। अब जैसे मैंने आपको 100 ईयर्स का निकालना बताया ना कि 100 ईयर्स था, तो आपने देखा कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, तो कैसे निकाला था उसी तरह से निकालोगे। 46 ईयर्स है ये, तो सबसे पहले आप 46 ईयर्स का, क्योंकि हमें नहीं पता कि 46 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप चेक क्या करोगे 46 ईयर्स में कितने नॉर्मल ईयर क्या है, कितने हैं और कितने लीप ईयर हैं। बिकॉज जो 46 आए होंगे 46 ईयर्स होंगे, कुछ उसमें से नॉर्मल ईयर भी होंगे, कुछ लीप ईयर भी होंगे। तो सबसे पहले आप लिख रहे हो यहाँ पे नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर, ठीक है। अब 46 में कैसे दिखाएंगे कि कितने लीप ईयर होंगे, तो क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने बताया था। तो इट विल कम, सो ये कितना आएगा
2, मतलब जो भी आपका यहाँ पे 11 आया, मतलब आपके जो 46 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, 11 ईयर्स होंगे, ठीक है, 11 लीप ईयर्स होंगे, और बाकी जो बच गए मतलब कि 35 वो होंगे नॉर्मल ईयर्स, ठीक है। आपने कैसे लीप ईयर कैसे निकाल दिया कि 46 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होंगे, उसको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 4 से डिवाइड करने पे आपका जो आंसर आएगा तो वो होगा आपका कि इतने, जैसे 11 आया तो आप इसका मतलब है कि 11 लीप ईयर्स होंगे और बाकी जो बच गए वो होंगे नॉर्मल ईयर्स, ठीक है। अब क्या बताया था मैंने, जब नॉर्मल ईयर्स होते हैं उनको उसमें कितने ऑड डेज होते हैं, 1 ऑड डे होता है, राइट। तो आपने 35 को क्या कर लेना, 1 से मल्टीप्लाई। लीप ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया 35 एंड ये आ गया 22, मतलब टोटल जो भी हो गया 35 प्लस 22, मतलब टोटल हमने निकाली, सब में निकाली कि ऑड डेज कितने होते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन सबको प्लस कर लेना है। जैसे 1600 में 0 ऑड डेज थे, 300 में 1 ऑड डे था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आया था 35 नॉर्मल ईयर्स, उसमें कितने आए हमारे, 35 ही आए ऑड डेज, और नेक्स्ट आए 22। जब आपने जब इसको निकाल लोगे, इसको प्लस करके फिर जो भी हमारा आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड कर दोगे, और जो हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारा ऑड डेज, राइट। लेकिन वो हमारा आंसर नहीं आएगा, वो क्या आएगा हमारा 31 दिसंबर 1946 को क्या डे होगा ये आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके आगे जब आपका 31 दिसंबर का निकल गया, अब आपको क्या लेना है, मंथ्स का लेना है कि आपको 15 अगस्त तक आना है। तो सबसे पहले 1 जनवरी है ना, 1 जनवरी से काउंट, तो जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं ये मैं आपको पार्ट 1 में बता चुकी हूँ कि जितने भी जो 31 डेज वाले मंथ होते हैं, ठीक है, 31 डेज वाले, तो उनमें कितने ऑड डेज होते हैं, 3 ऑड डेज, और जो 30 डेज वाले होते हैं उनमें होते हैं 2 ऑड डेज। फेब्रुवरी में मैंने आपको बताया था अगर 28 डेज है, ठीक है, मतलब अगर 28 डेज वाला हुआ तो 0 होंगे ऑड डेज, एंड अगर 29 वाला है तो 1 ऑड डे होगा, ठीक है। तो उसी तरह से हम करेंगे, तो प्लस आगे हम कर देंगे, जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं, 3, ठीक है। फेब्रुवरी में अब देखो 1947 है, ठीक है, 1947 है, आपको पता लीप ईयर नहीं है ना ये, 47 है, 1947 और लीप ईयर कैसे होता है, अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं, 1947 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो लीप ईयर नहीं है, मतलब 28 डेज होंगे, 28 डेज होंगे फेब्रुवरी में, मतलब 0 ऑड डे होंगे। नेक्स्ट मार्च है ना, मार्च में 33 आएंगे ऑड डेज, फिर मार्च के बाद अप्रैल, फिर मई, फिर जून, एंड देन जुलाई, एंड देन अगस्त। अब अगस्त का कहाँ तक निकालना है आपको, 15 अगस्त का निकालना है, तो आपने 15 कर देना है। आई होप आपको याद आ गया होगा, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि कैसे मंथ्स का निकाला जाता है। अब आपको लग रहा है कि इन सब, अगर आपको लग रहा है इन सबको प्लस करना है, तो हाँ जी बिल्कुल इन सबको प्लस करना है और 7 से डिवाइड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि इनको 7 से कैसे डिवाइड करना है। अब आपको ये नहीं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ इन सबको प्लस करना पड़ेगा, अगर आपको ईजी लग रहा है तो आप प्लस भी कर सकते हो, मैं लेकिन आपको शॉर्टकट बता रही हूँ। आपने क्या करना है, बिकॉज आपको पता है 7 से डिवाइड करना, आप क्या करो, जो ये आप सब जो प्लस करके टर्म्स आई हैं, आप इनको इसका 7 के पेयर्स बना लो, मतलब जो 7 का मल्टीपल होता है अगर वो बन रहा है उनको कट करते जाओ। जैसे कि देखो मैं स्टार्ट करती हूँ, जस्ट वेट, लाइक ये देखो, जस्ट वेट, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। हाँ जी, अब ये देखो, जो 3 4 5 6 7, ये 3 4 5 एंड 6 7, ये 7 का पेयर बन गया। इसको आप कैंसिल कर दो, मतलब इनको प्लस करने की जरूरत नहीं है। जैसे 7 का पेयर, मतलब एक तरह से मैं कह रही हूँ 7 का जो मल्टीपल बन रहा है उसको आप कैंसिल करते जाओ, ठीक है। यहाँ पे 3 प्लस 1 7 था, इसको भी कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। और कोई बन रहा है जैसे 35 है, 7 7 5 35, तो इसको भी कैंसिल कर दो, जो 7 का मल्टीपल है उसको भी कैंसिल आउट करते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट इज 15 प्लस 3 एंड 22, ठीक है। आई थिंक अब यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है, तो अब ये पेयर नहीं बन रहा, जो बाकी टर्म्स बच गई उनको क्या कर दो, प्लस कर दो। तो ये 22 प्लस 3 इज 25, 25 प्लस 15 इज 40। अब 40 आया हमारा, उसको क्या कर देना, अगर 7 से बड़ी आएगी टर्म तो क्या करते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना आएगा, 7 5 35 आया 5, तो 5 ऑड डेज हमारा आंसर आया, ठीक है। अब 5 ऑड डेज आया, इससे हमें क्या कैसे पता चलेगा कि कौन सा दिन है, ठीक है। तो वो सिंपल सी चीज है, मैं आपको बताती हूँ, जस्ट वेट, इसको मैं इरेज करके बताती हूँ। तो ये देखो कि अगर 0 ऑड डे, मैं यहाँ पे टेबल बना देती हूँ, अगर 0 ऑड डे आया तो मतलब 0 मतलब संडे होगा वो दिन। अगर 1 2 3 4 5 एंड 6, 0 इज संडे तो 1 इज मंडे, 2 is Tuesday, 3 is Wednesday, 4th is Thursday, and 5th is Friday, and 6th is Saturday, ठीक है।
इस तरह से। तो अगर आपका 0 ऑड डेज आता तो मतलब उस दिन होता संडे। अब आपका क्या आया, आपको देखो आपका आंसर आया 5 ऑड डेज। 5 ऑड डेज आया मतलब उस दिन क्या था, फ्राइडे। तो मतलब 15 अगस्त 1947 को क्या था, फ्राइडे था। ठीक है, आई नो लग रहा होगा कि बहुत बड़ा कुछ करा है, लेकिन बहुत इजी। एक बार दोबारा से अगर आपको ये चीज नहीं समझ में है, एक बार दोबारा से इसी पार्ट को दोबारा से रिपीट करके देखो। वैसे अगर नहीं भी रिपीट करना चाहते कोई बात नहीं, बिकॉज एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं इसी तरह का आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, फिर आई थिंक जो भी अगर कुछ डाउट है या कुछ चीज समझ में नहीं तो वो क्लियर हो जाएगी। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। तो चलो अब एक और क्वेश्चन इसी तरह का करते हैं। लाइक 5 अगर निकालना है कि 5 नवंबर 1996 को क्या दिन था। ठीक है, वैसे मैं आपको भी दे रही हूँ। आप क्या कर, दिस इज माय डेट ऑफ बर्थ राइट, ये मेरा डीओबी है। तो मैं मुझे पता है मेरे इस दिन ट्यूसडे था। ठीक है, ट्यूसडे था, मुझे तो पता है लेकिन आपको नहीं पता ना। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको निकाल के बताऊंगी कि 5 नवंबर 1996 को ट्यूसडे कैसे था। वैसे ही आप क्या करो, अपना डेट ऑफ बर्थ लो। ठीक है, आप देखो कि आपको, बिकॉज अपनी डेट ऑफ बर्थ की आपको पता ही हुआ कि इस दिन ये दिन था ना, तो आप निकाल के देखो कि वो दिन आ रहा है कि नहीं। तो क्या, ओके चलो निकालते हैं। क्या करना होता है, जैसे फर्स्ट स्टेप क्या था, आपने क्या करना है, जो भी आपको दिया होगा ईयर आपने उससे एक साल पहले लेना है। ठीक है, अगर किसी को कोई भी चीज जो पहले क्वेश्चन बताया मैंने वो नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से इस चीज को दोबारा समझो। ठीक है, सबसे पहले आपने जो भी ईयर दिया होगा उसको क्या करना है, आपने एक साल उससे पिछला लेना है, मतलब 1995 लेना है। क्यों लिया, बिकॉज ये हमने निकाला 31 दिसंबर 1995 को निकाल लेंगे। बाद में हम जब मंथ्स तो हमें निकालना आते हैं कि मंथ्स का कैसे निकालते हैं। ठीक है, मंथ्स में कैसे ऑड डेज है वो हमें निकालना आता है। तो अब 1995 है, फिर क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। सेम वैसे ही 1600 हो गया, एक हो गया 300, ये हो गया 1900 और बच कितना गया 95, है ना। 95 बच गया। अब 95 को फिर क्या करोगे, आपको 1600 में पता है 1600 में कितने ऑड डेज हैं, 0 ऑड डेज। 300 में कितने ऑड डेज होते हैं, 1 ऑड डे होता है। और 95 जो है इसको में आप क्या करोगे, पहले नॉर्मल ईयर और लीप निकालोगे कि इसमें कितने नॉर्मल ईयर है कितने लीप ईयर है। तो वो कैसे निकालते हो, 95 को 4 से डिवाइड करके, है ना। तो 4 से डिवाइड करोगे इट विल कम 15 देन 3, है ना, ये आएगा 23 आया। मतलब इसमें कितने लीप ईयर कितने होंगे, 95 ईयर्स में 23 लीप ईयर्स होंगे और बाकी जो बच गए मतलब कि 72 वो होंगे नॉर्मल ईयर्स। और नॉर्मल ईयर को क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है और लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ गया 72 एंड इट ये आ गया 46, राइट। ये आपका 31, आप 0 + 1 + 72 + 46 करोगे तो आपका आ जाएगा 31 दिसंबर 1995 को क्या दिन था, है ना। हमने कहाँ तक जाना है, 5 नवंबर तक जाना है। तो अब क्या करोगे, पहले इनको वापस से लिख लेती हूँ मैं। 0, 1, 72 और 46 आ गया हमारा 31 दिसंबर तक। अब जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं, 3 ऑड डेज होते हैं, है ना। अब फरवरी में, अब 1996 आपको पता है ये क्या है, एक लीप ईयर है ना। 1996 इज अ लीप ईयर। कैसे पता चला, 4 से डिवाइड कर लोगे तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 96 है ना। लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो इट मींस इट इज अ लीप ईयर। तो ये लीप ईयर है तो लीप ईयर में मतलब फरवरी में 29 डेज होंगे, 29 डेज होंगे तो मतलब इसमें कितने और डेज होंगे फरवरी में, 1। ठीक है, आगे मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में भी 3 है ना। जून, जुलाई और अगस्त 31 होता है। ठीक है, तो जुलाई अगस्त तक हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कहाँ तक निकालना है, 5 नवंबर तक निकालना है तो 5 लिख देंगे। और इन सबको प्लस करने की जरूरत नहीं, कैसे मैंने बताया आपको क्या करना है, 7 का जो मल्टीपल है या 7 के जो पेयर्स बन रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर देना है। ठीक है, तो चलो पहले वो करते हैं। अब लेट मी चेंज द कलर। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 4 5 6 7, देखो ये कैंसिल हो रहा है, 3 4 5 6 7। ठीक है, 3 3 6 एंड 7 ये कैंसिल हो रहा है। और कोई देखो 46 और 3 को कैंसिल कर दो, बिकॉज ये 49 हो रहा है और 7 का मल्टीपल है 49, राइट। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और 7 से और क्या कैंसिल हो जाएगा, ये 5 + 2, बिकॉज ये भी 7 है, 5 + 2 = 7, है ना। ये भी कैंसिल हो रहा है, 3 3 + 1 = 7। तो बस एक चीज बच गई, वो है 72। बाकी सब कैंसिल आउट हो गया ना। तो 72 को क्या कर दोगे, 7 से डिवाइड कर दोगे, सॉरी। ठीक है, तो आपका क्या आया, अब का जो रिमाइंडर आया क्या आया, 2। आपका रिमाइंडर आया 2, मतलब इसमें कितने ऑड डेज हैं, 2 ऑड डेज हैं। ठीक है, 5 नवंबर 1996 हमने निकाले, उसमें कितना है, 2 ऑड डेज हैं। और आपको पता है 0 मतलब संडे, ठीक है, 1 इज मंडे, 2 इज ट्यूसडे। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन करने से पहले ही बताया था कि जो 5 नवंबर 1996 को ट्यूसडे था और वो मैंने आपको निकाल के भी दिखा दिया कि ट्यूसडे ही आ रहा है। ठीक है, 2 ऑड डेज आया, 2 मतलब
ट्यूसडे होगा, तो 5 नवंबर 1996 को क्या था, ट्यूसडे था। इस तरह से आप कोई भी डेट का निकाल सकते हो, ठीक है। अब अपने डेट ऑफ बर्थ का निकाल के देखिए, तो मैं उसी तरह आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। तो अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या लिखा है, विच 2 मंथ्स इन अ ईयर हैव द सेम कैलेंडर। एक साल में जो कौन से 2 ऐसे मंथ होंगे जिनका सेम कैलेंडर होगा। सेम कैलेंडर से मतलब है कि अगर लेट्स अज्यूम मैं फर्स्ट ऑप्शन लेती हूँ कि अगर 1 जून को अगर मंडे है तो 1 अक्टूबर को भी मंडे होगा। इस तरह से मतलब सब सेम कैलेंडर होगा इस तरह से, ठीक है। तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन को अपने ऑप्शन की हेल्प से ही करना है। तो कैसे करोगे, पहले से मैं फर्स्ट ऑप्शन ले रही हूँ, क्या लिया, जून और अक्टूबर, है ना। हमने जून से काउंट करना है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, ठीक है। अब देखो, जून और अक्टूबर आप अगर ले रहे हो तो आप कोई पर्टिकुलर डेट लेके चलोगे ना, कि जैसे चलो मैं 1 जून ले रही हूँ, कि मैं 1 जून से निकाल रही हूँ कि 1 जून, फिर सबकी 1 जून ले रही हूँ, फर्स्ट डेट ले रही हूँ, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर एंड 1 अक्टूबर, ठीक है। या 31 भी ले सकते थे, आपकी मर्जी, मैंने फर्स्ट डेट ले लिया। अब मैंने इसे एज्यूम कर लिया, चलो एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, आपको आता ही है ऑड डेज निकालना, कि जो जून है, जून 30 डेज का होता है ना, इसमें कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। जुलाई में कितने होते हैं, 3। अगस्त में कितने होते हैं, 3। सितंबर में कितने होते हैं, 2। अक्टूबर का आपको नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, बिकॉज आप 1 अक्टूबर तक का निकाल रहे हो ना। मैंने जैसे कहा था, अगर हम पूरा अक्टूबर कंप्लीट करते हैं, अगर 31 अक्टूबर तक होता तब अक्टूबर कंप्लीट होगा ना। अब 1 अक्टूबर है तो हम इसका कुछ नहीं लेंगे, इसमें कितने और डेज है वो हम नहीं लेंगे, बिकॉज अक्टूबर कंप्लीट थोड़ी नहीं है, ठीक है। अगर कंप्लीट अक्टूबर होता तभी तो हम उसके हिसाब से और डेज निकालते हैं, इसलिए अक्टूबर नहीं लेंगे। तो अगर इन सब का सम 7 या 7 का मल्टीपल आ रहा है तो वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो अब ये आ रहा है 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये तो नहीं है, 7 या 7 का मल्टीपल नहीं है, तो मतलब जून और अक्टूबर आपका आंसर नहीं है, ठीक है। इन दोनों का मतलब सेम कैलेंडर नहीं होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन इज अप्रैल और नवंबर। तो सेम कब का करोगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है। सबके ऑड डेज लिख लोगे, हम फर्स्ट से ही लिख रहे हैं, 1 अप्रैल में मान रही हूँ, ठीक है। तो अप्रैल में 2 ऑड डेज, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। नवंबर नहीं लेंगे बिकॉज 1 नवंबर ही है ना। तो इन सबको देखो प्लस करके लिखो। प्लस कैसे करना है, मैंने जैसे कहा था 7 से, अगर हम क्या करो 7 के पेयर्स बना के कैंसिल आउट कर दो, तो ये कट रहा है, 7 था ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा नेक्स्ट, बाकी आगे नहीं कैंसिल आउट हो रहा, तो ये कितना आ रहा है, 3 11 है ना। तो ये भी नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट इज अप्रैल और जुलाई। अप्रैल और जुलाई मैंने अभी जो ऊपर निकाला है इसी का यूज कर लेती हूँ, बार बार लिखने से बेटर है यही यूज कर लेते हैं, ठीक है। आपको कहाँ जाना है, अप्रैल से लेके आपने जुलाई तक करना है, ठीक है। जुलाई को आप नहीं इंक्लूड करोगे, इसका डे नहीं इंक्लूड करोगे, तो बाकी देखो 3 4 5 6 7 इनका प्लस करके 7 आ रहा है ना, मतलब 7 ऑड डेज आ रहा है। 7 अगर ऑड डेज आ रहा है तो मतलब जो नेक्स्ट होगा, अगर है ना, अगर यहाँ पे आपका 7 ऑड डेज कंप्लीट हो रहा है, मतलब नेक्स्ट जब आगे क्या होगा, आपका सेम कैलेंडर शुरू हो जाएगा, तो मतलब इसका आंसर है अप्रैल टू जुलाई, ठीक है। तो अप्रैल टू जुलाई अगर आपका, मतलब मैंने जैसे कहा कि आपका ऑड डेज अगर करके 7 आ रहा है या 7 का मल्टीपल आ रहा है, तब आपका वो आंसर होगा। तो अब अप्रैल टू जुलाई अगर हम कर रहे थे काउंट, तो हमारे ऑड डेज आ रहे हैं 7 ऑड डेज आ रहे हैं, तो इसमें इसका मतलब है कि कौन से 2 मंथ है जिनका सेम कैलेंडर होगा, वो है अप्रैल एंड जुलाई। आई होप सो क्लियर है ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अक्टूबर 2001 डिड मंडे फॉल। कि अक्टूबर 2001 के किस डेट को मंडे फॉल होगा, मतलब अगर जैसे 1 अक्टूबर 2001 को मंडे है तो उसके बाद 7 दिन बाद मंडे होगा ना, तो वो ही मतलब आगे ये तो आपका बस 1 अक्टूबर का निकाल लो आप, ठीक है। चलो लेट्स अज्यूम अगर 1 अक्टूबर 2001 को अगर मंडे नहीं भी आता, सपोज संडे आ जाता, अगर संडे आ जाए तो आपको बताना फिर 2 अक्टूबर को होगा मंडे, तो आप क्या करो 1 अक्टूबर आप एक डेट ले लो, 1 अक्टूबर 2001 को आप निकाल लो कि क्या दिन होगा, उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि मंडे किस दिन होगा, है ना। तो कैसे निकालना, जैसे अभी पहले बताया था ना क्वेश्चन, 1 अक्टूबर 2001 है, क्या करते हैं हमने, सबसे पहले क्या करना है, एक साल पहले वाला लेना है, मतलब 2000, इसको क्या कर लेना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड, ये तो डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा, जैसे कैसे 1600 और 400 आ जाएगा, बिकॉज आपको इन दोनों के भी पता 1600 प्लस 400 इज 2000, है ना। 1600 में कितने ऑड डेज होते हैं, 0 ऑड डेज होते हैं। 400 में कितने ऑड डेज होते हैं, 0 ऑड डेज होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 31 दिसंबर 2000 का, तो हमारा हो गया। अब आपको क्या करना है, मंथ्स लेने हैं। पहला जैसे 0 और 0 लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो लिख लेते हैं। आगे जनवरी में कितने ऑड डेज होंगे, 3। फेब्रुवरी में कितने होंगे, 2001 है, 2001 नॉट अ लीप ईयर, तो मतलब 0 ऑड डेज होंगे। नेक्स्ट मई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कहाँ तक निकालना है, 1 अक्टूबर। तो मैंने क्या कहा था, 7 के पेयर्स बनाओ और उसको कैंसिल आउट कर दो, बाकी जो बच जाएगा उसको 7 से डिवाइड कर दो। तो पहले चलो करते हैं, ठीक है।
3, 6 and 7, 3, 4, 5, 6, 7, 3, बाकी अब नहीं कैंसिल आउट हो रहा ना, 3, 7 का पेयर नहीं बन रहा, तो ये बच गया हमारे पास 3 + 3 + 2 मतलब 8 बच गया। ठीक है, 8 आ गया, 8 ऑड डेज। लेकिन हमने क्या करना है, जब भी 7 से बड़ा होता है तो उसको क्या कर देते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब हमारा क्या आ जाएगा इससे 1 ऑड डे। मतलब हमारे पास क्या आ गया, 1 ऑड डे आया। अब 1 ऑड डे कैसे बताया था मैंने आपको, 0 मतलब होता है संडे, 1 मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे। इसी तरह से आपको पूछा था कि मंडे, सॉरी हाँ, हमारे पास आया 1 ऑड डे आया। 1 ऑड डे मतलब कि उस दिन क्या होगा, हमने 1 अक्टूबर 2001 का निकाला है ना, तो मतलब 1 अक्टूबर 2001 को क्या होगा, मंडे होगा, बिकॉज हमारा 1 ऑड डे आया था, और 1 ऑड डे मतलब 1 मतलब मंडे, तो 1 अक्टूबर 2001 को क्या है, मंडे। और हमें क्वेश्चन में वही तो पूछा था कि ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अक्टूबर 2001 डिड मंडे फॉल, तो मंडे हमें पता लग गया 1 अक्टूबर को तो मंडे है ही है। तो बाकी आगे क्या होगा, 7 दिन बाद फिर 8 को, फिर 15 को भी मंडे होगा, 22 को भी होगा, 29 को भी। इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। आई होप समझ में आ गया आपको आज जितने भी क्वेश्चंस करे हैं हमने। ठीक है, अब एक ये लास्ट टाइप का है। ठीक है, इसमें मैं आपको कहूंगी, अब ये एक फैक्ट है, ये आपको सिर्फ याद करना है, सिर्फ याद कर लेना, बिकॉज कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इस तरह। क्या लिखा है, फर्स्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन बी, जो सेंचुरी होती है, आपको सेंचुरी आई होप समझ में आ गया होगा अब सेंचुरी क्या होता है। तो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन बी, फर्स्ट डे मतलब जैसे 1 जनवरी, सेंचुरी मतलब जैसे 2000 ले लिया मैंने, है ना। फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सा दिन हो सकता है, तो ये मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है। ये आपको याद कर लेना, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो भी सेंचुरीज होती है उनका फर्स्ट डे मतलब 1 जनवरी को क्या क्या दिन हो सकता है, ये फैक्ट है। ठीक है, हमेशा से होता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, फिर थर्सडे एंड सैटरडे। और जो लास्ट डे होता है सेंचुरी का, वो क्या हो सकता है, इन सबको छोड़कर, मतलब जो मंडे है ना, मंडे दोनों में हो सकता है, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी भी हो सकता है, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी भी हो सकता है। बाकी ट्यूसडे, थर्सडे, और जैसे इसमें था फर्स्ट डे में ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे, इनको छोड़ के बाकी जो बच गए वो लास्ट डे ऑफ सेंचुरी होंगे। जैसे संडे, संडे नहीं आया था ना फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी में, वेंसडे और फ्राइडे। मंडे कैसा है, जो फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी भी हो सकता है, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी भी हो सकता है, और बाकी आप देख लो। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ आपको कहा कि आपको सिर्फ याद कर लेना, जब भी आपका एग्जाम होगा तो आपको ये चीज याद कर लेनी है कि लास्ट डे ऑफ सेंचुरी क्या क्या हो सकती है, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी क्या क्या हो सकता है, क्या दिन हो सकता है मतलब, और क्वेश्चन कैसे आ जाता है आपको ये देखो। जैसे क्वेश्चन क्या लिखा है, द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन बी, लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी क्या हो सकती है, मंडे हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ट्यूसडे भी हो, वेडनेसडे भी हो सकती है, सॉरी, और संडे भी हो सकती है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, है ना। नेक्स्ट इज द फर्स्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी क्या नहीं हो सकती, मंडे हो सकती है, मंडे तो होता है फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी, है ना। जैसे आप देखो ऊपर देखो, बी ट्यूसडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है, फ्राइडे नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, द फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे नहीं हो सकता फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी को। आई होप समझ में आ गए होंगे आपको सारे क्वेश्चन जो भी आज हमने करे हैं। ठीक है, और अगर आपको ये जो वीडियो है ये आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, लाइक और शेयर जरूर करिए इस वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, जो भी टॉपिक मैं यूट्यूब पे कवर करती हूँ, आपको उनको फ्री पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल है मेरा, लर्न विद रुचि सलगोत्रा, आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।